15 साल का डिफेंस रोड मैप। कौन सी कंपनियां होंगी सबसे बड़े फायदे में? भारतीय डिफेंस सेक्टर की प्रमुख खासियतें। भारत ने 2014 से 2025 के बीच डिफेंस प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने तक का सफर तय किया। इस दौरान डिफेंस प्रोडक्शन 46,000 रुपए करोड़ से बढ़कर 1.27 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया। यूनियन बजट 2025 से 26 में सरकार ने 6.81 लाख रुपए करोड़ का रिकॉर्ड डिफेंस बजट रखा है। इसकी बड़ी वजह है भूराजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और मेक इन इंडिया 2.0 पहल। डिफेंस रोडमैप के मुख्य बिंदु। 15 साल की योजना। इस रोडमैप में आने वाले 15 सालों के लिए डिफेंस प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट का ब्लूप्रिंट शामिल है। यह सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल का बड़ा संकेत है। फोकस एरिया आने वाले निवेश में। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, न्यूक्लियर और स्पेस सिस्टम्स पर जोर रहेगा। तीनों सेनाओं के लिए विशेष योजनाएं। भारतीय सेना आर्मी। नए टैंक, आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल्स, आईईडी सिस्टम्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यूएएस की खरीदारी। भारतीय नौसेना नेवी। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का अधिग्रहण। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स। नए फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यूसीएवीज की खरीद। किन कंपनियों को फायदा हो सकता है? आर्मी सेगमेंट भरत फोर्ज, बीईएमएल, लार्सन टोब्रो, एलटी। नेवी सेगमेंट मजागो डॉक शिपबिल्डर्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स, कोचीन शिपयार्ड। एयरफोर्स सेगमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल ZTTECH, पारस डिफेंस, भरत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। मिसाइल सिस्टम्स भरत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। अन्य सेगमेंट मिश्रा धातु निगम, बॉडी आर्मर, डेटा पैटर्न्स और बेल, रोबोटिक्स और यूएस। सोलर इंडस्ट्रीज और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। डिफेंस कंपनियां शैक्षिक उद्देश्य से, निवेश सलाह नहीं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज LTD। डिफेंस ऑप्टिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता। यह अकेली प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो इसरो को सप्लाई करती है। पूरे भारत में EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सॉल्यूशंस देने वाली फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइडर। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 5,326 रुपए करोड़। PE रेशियो 83.9। रोज 15.6%। रो 11.5%। विश्लेषण प्रोस कॉन्स। फायदे प्रोस। कंपनी ने कर्ज घटाकर लगभग डेट फ्री स्थिति बना ली है। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 26% केगर की दर से बढ़ा है। नुकसान कॉन्स। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 8.32 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 3.31% कम हुई है। पिछले 3 सालों में कंपनी का औसत ROE सिर्फ 9.56% रहा है, यानी रिटर्न उतना मजबूत नहीं। कंपनी के पास डेब्टर्स 295 दिन हैं, यानी कलेक्शन साइकिल लंबा है। एवेंटेल। सैटेलाइट और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में विशेषज्ञता। प्रोडक्ट्स, सैटेलाइट टर्मिनल्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और रडार सिस्टम्स। बड़े क्लाइंट्स इसरो, DRDO, बेल और इंडियन रेलवेज। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 4,680 रुपए करोड़। PE रेशियो 89.5। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 28.1%। विश्लेषण प्रोस कॉन्स। फायदे प्रोस। कंपनी का रो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले 3 सालों का एवरेज रो लगभग 31.5% रहा है। नुकसान कॉन्स। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 19.7 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 1.42% घट गई है। कंपनी प्रोफाइल मिश्रा धातु निगम। स्थापना 1973 में हुई। क्षेत्र सुपर एलॉय, टाइटेनियम, स्पेशल पर्पस स्टील और अन्य विशेष धातुओं का निर्माण। स्थिति भारत सरकार की कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत।
आईपीओ 2018 के बाद भी सरकार की हिस्सेदारी लगभग 74% है। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 7,061 रुपये करोड़। पीई रेशियो 60.0। रोस 10.6%। रोक 8.05%। विश्लेषण प्रोस कॉन्स। फायदे प्रोस। प्रोस की जानकारी उपलब्ध नहीं है। नुकसान कॉन्स। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 4.99 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ सिर्फ 8.54% रही है, जो काफी कम है। पिछले 3 सालों में कंपनी का औसत रो 9.14% ही रहा है, यानी इक्विटी पर रिटर्न कमजोर है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।